हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में कुछ मिसलेनियस टाइप क्वेश्चन करेंगे। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन लिख दिया है मैंने। फाइंड द सम ऑफ द सीरीज साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 3 थीटा एंड सो ऑन अप टू साइन स्क्वायर n थीटा। इसका सम मुझे फाइंड करना है। ऐसा कुछ हमने पहले ऐसा कुछ कोई सीरीज लिखी है ऐसी? ऐसी तो कोई सीरीज नहीं लिखी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में। हाँ, सीरीज लिखी थी तो मैंने साइन और कोसाइन सीरीज लिखी थी, बट उसमें स्क्वायर वगैरह नहीं होता था, है ना। तो ये इसको हटाओ जरा। तो अगर मैं आंसर देना चाहता हूँ तो इसको हटाऊंगा। तो साइन स्क्वायर थीटा को मैं साइन की टर्म्स में कुछ लिख सकता हूँ क्या? साइन की टर्म्स में साइन स्क्वायर थीटा को नहीं, मुझे तो याद नहीं आ रहा क्या लिख सकता। हाँ, कॉस की टर्म्स में लिख सकता हूँ जरा। बोलिए। टू साइन स्क्वायर थीटा वन माइनस कॉस टू थीटा होता था क्या? तो साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ वन माइनस कॉस टू थीटा बाई टू, है ना। इसी तरीके से एंगल जस्ट जब मैं डबल कर दूं तो साइन स्क्वायर टू थीटा को मैं लिख सकता हूँ वन माइनस कॉस फोर थीटा बाई टू, राइट है। इसी तरीके से साइन स्क्वायर थ्री थीटा को मैं लिख सकता हूँ वन माइनस कॉस सिक्स थीटा बाई टू, राइट है। एंड सो ऑन प्लस वन माइनस कॉस टू एन थीटा बाई टू। ठीक है बच्चे। अब बेटा ये वन बाई टू कॉमन ले लेते हैं। अब ये देखिए वन प्लस वन कितने टाइम्स? एन टाइम्स। तो ये एन आ गया, माइनस कॉमन, ये अंदर रहेगा कॉस टू थीटा प्लस कॉस फोर थीटा प्लस कॉस सिक्स थीटा प्लस डॉट 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 एंड ऑन अप टू कॉस टू एन थीटा। क्या बोलते हो बेटा? ये कोसाइन सीरीज बन गई है जिसमें हियर alpha, that is first angle, 2 theta, and beta, which is common difference, 2 theta, right? And n is n, number of terms is n. ठीक है। तो वन बाई टू एन माइनस कोसाइन सीरीज में क्या होता है? साइन एन बीटा बाई टू, बीटा इज टू थीटा बाई टू पॉन साइन बीटा बाई टू, है ना, इनटू कॉस फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल डिवाइडेड बाय, है ना बच्चे। तो थोड़ा बहुत अगर सिंप्लीफाई करने का मन है तो कर सकते हो, है ना। वैसे बहुत ज़्यादा अच्छी शक्ल बनेगी नहीं इसकी, है ना। साइन एन थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस, टू से टू कैंसिल हो गया, ये बचेगा एन प्लस वन इंटू थीटा, राइट। सो दिस इज our final answer. This is 1 by 2 n minus sin n theta upon sin theta into cos n plus 1 to theta. ठीक है बेटा। तो दिस इज फाइनल आंसर। चलिए आगे चलते हैं। चलिए बेटा, तो मैंने क्वेश्चन लिख दिया है cos क्यूब थीटा प्लस cos क्यूब टू थीटा प्लस cos क्यूब थ्री थीटा प्लस एंड सो ऑन अप टू cos क्यूब n थीटा। जैसा मैं जानता हूं कि सीरीज में कहीं पर भी कोसाइन सीरीज में यहाँ पर एक क्यूब वगैरह नहीं था, सिर्फ cos था, राइट। जैसे जैसे वहां पे मैंने स्क्वायर हटाया था, अभी लास्ट क्वेश्चन में स्क्वायर हटाया था ना, ऐसे ही यहाँ पर क्यूब भी हटता होगा। तो तुम समझ गए यहाँ कि कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा cos थ्री थीटा का, है ना। cos थ्री थीटा इज फोर cos क्यूब थीटा माइनस थ्री cos थीटा, राइट। cos थ्री थीटा इज फोर cos क्यूब थीटा माइनस थ्री cos थीटा, राइट। तो बेटा मैं cos क्यूब थीटा को लिख सकता हूँ व्हाट, cos थ्री थीटा प्लस थ्री cos थीटा बाय फोर, राइट। सो दिस इज cos थ्री थीटा प्लस थ्री cos थीटा बाय फोर। ओके, तो मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ, राइट। तो मैं ये हो जाएगा, तो थ्री cos थीटा प्लस cos थ्री थीटा बाय फोर cos क्यूब थीटा, ठीक है। तो मैं cos क्यूब टू थीटा को क्या लिख सकता हूँ? थ्री cos टू थीटा प्लस cos सिक्स थीटा, मतलब जस्ट डबल हो जाएगा ना।
ओके, तो इसका जस्ट ट्रिपल बाई 4। ओके फाइन। इसी तरीके से बेटा ये दिखने लगेगा तुमको 3 cos 3 थीटा प्लस cos 9 थीटा बाय 4, है ना, एंड सो लास्ट टर्म दिखेगी। ठीक है, तो ये 1/4 तो मैं कॉमन ले लूंगा, अंदर 3 वाली टर्म्स एक साथ लिख लीजिए, तो 3 कॉमन लेके cos थीटा प्लस cos 2 थीटा प्लस cos 3 थीटा प्लस एंड सो ऑन अप टू cos n थीटा दिखेगा आपको, है ना। थर्ड टर्म में 3 थीटा है, सेकंड टर्म में 2 थीटा है, तो n टर्म में cos n थीटा आ जाएगा प्लस, है ना। ये आ गया बेटा cos 3 थीटा प्लस cos 6 थीटा प्लस cos 9 थीटा, तो n टर्म में क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए 3 इंटू 1 3 इंटू 2 3 इंटू 3, तो लास्ट में n टर्म में दिखेगा cos 3n थीटा, राइट। तो यहाँ पे 2 कोसाइन सीरीज बनती दिख रही है मेरे को। फर्स्ट के लिए जो आपका अल्फा जो है फर्स्ट एंगल थीटा है, एंड बीटा इज आल्सो थीटा, एंड एन इज एन, है ना। एंड सेकंड ब्रैकेट में अगर बात करें सेकंड ब्रैकेट की, तो उसमें अल्फा 3 थीटा है एंड बीटा भी 3 थीटा है और एन तो एन है। तो दोनों में फॉर्मूला भर देता हूँ मैं। कॉस के लिए पहले तो साइन लिखा जाता है, तो साइन एन बीटा बाई 2 अपॉन साइन बीटा बाई 2 इंटू कॉस फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल डिवाइडेड बाई 2। ओके बच्चे, ये क्लोज हो गया, प्लस साइन एन बीटा बाई 2 अपॉन साइन बीटा बाई 2 इंटू कॉस फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल डिवाइडेड बाई 2। ओके, तो बेटा ये हो गया कंप्लीट, राइट। सो दिस इज फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए वैसे तो ज़्यादा कुछ था नहीं, है ना, क्योंकि क्वेश्चन की स्टार्टिंग मिल जाए तो क्वेश्चन सॉल्व हो ही जाता है एट दी एंड। और स्टार्टिंग यहाँ पे ढूंढना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, स्टार्टिंग लेकर आना, क्योंकि कॉस थीटा मुझे याद है और उसमें ही कॉस क्यूब आता है। ठीक है, तो ऐसा भी सोच के हम इसका आंसर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं सीरीज बेस्ड। चलिए बेटा, तो मैंने क्वेश्चन लिख दिया है यहाँ पर, let s is equal to sin theta minus sin 2 theta plus sin 3 theta minus sin 4 theta plus and so on up to n terms। अच्छा, यहाँ पे देखिए साइन में डिग्री तो 1 ही है ना, स्क्वायर या क्यूब जैसा कुछ नहीं है, बट यहाँ पे ना साइन ऑल्टरनेट आ गए, प्लस माइनस। बट सीरीज में, साइन सीरीज में ऐसा नहीं होता था, साइन सीरीज में तो प्लस ही प्लस होता था। तो यहाँ पे बेटा कुछ तो चेंज करना पड़ेगा हमें, है ना। क्या चेंज करूं मैं? अच्छा, अगर मैं कुछ ऐसा लिख दूं, प्लस साइन पाई प्लस 2 थीटा, तो देखो साइन पाई प्लस 2 थीटा माइनस साइन थीटा होगा, तो देखो ठीक है, यहाँ पे लिख दूं 2 पाई प्लस 3 थीटा, तो साइन 2 पाई प्लस थीटा साइन थीटा ही होगा प्लस का, ये भी ठीक है, प्लस का साइन 3 पाई प्लस 4 थीटा, अगेन 3 पाई प्लस 4 थीटा साइन 3 पाई प्लस 4 थीटा इज माइनस साइन 4 थीटा, ये बैलेंस। अब हम एक चीज नोटिस कर रहे हैं, अगर पैटर्न हमें बनाना हो एन टर्म के लिए, तो 2 थीटा तो पाई आया, 3 थीटा तो 2 पाई आया, 4 थीटा तो 3 पाई आया, है ना। और ये टर्म्स की, ये कितनी टर्म, मतलब एन टर्म में क्या आएगा, एन 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 थीटा आएगा। तो मैं लिख सकता हूँ एन टर्म के लिए साइन एन माइनस 1 पाई प्लस एन थीटा, राइट, ऐसा मैं लिख सकता हूँ। ओके बेटे, तो हियर
अल्फा इज थीटा, बीटा इज पाई प्लस 2 थीटा माइनस थीटा, मतलब पाई प्लस थीटा, एंड एन इज एन। तो फॉर्मूला क्या बनता है, साइन एन बीटा बाई 2 अपॉन साइन बीटा बाई 2, ठीक है, इंटू साइन फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल इज this is n minus 1 pi plus n theta by 2, ठीक है बेटा। सो दिस इज फाइनल आंसर, ओके। इसमें कुछ ज्यादा हम सिंप्लीफाई कर नहीं सकते हैं, ठीक है। तो चलिए कहानी को यहीं रोकते हैं इस क्वेश्चन के लिए, तो ठीक है। 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम और नोट करते हैं, ठीक है। तो बेटा वो 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, अभी देख लेते हैं। एक तो फर्स्ट है साइन ए माइनस बी अपॉन साइन ए साइन बी। साइन ए माइनस बी अपॉन साइन ए साइन बी क्या होता है, कॉट बी माइनस कॉट ए, ओके। एंड सेकेंड साइन ए माइनस बी अपॉन कॉस ए कॉस बी इज टेन ए माइनस टेन बी, ठीक है बेटा। देखने में तो बड़ा आसान लग रहा है ना। कैसे आया होगा, साइन ए माइनस बी ऊपर लगाया होगा और नीचे साइन ए साइन बी है, कैंसिल आउट होके कॉट बी माइनस कॉट ए बन गया होगा, ऐसे ही नीचे भी किया होगा, ठीक है। बट इन पर बेस्ड क्वेश्चन बहुत ही सुंदर होते हैं, ठीक है। एक बार हम उन क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं। चलिए बेटा, तो मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, सम दी सीरीज साइन एक्स sec 3x plus sin 3x sec 9x plus sin 9x sec 27x and so on up to n terms, ठीक है। तो ये कोई s गिवन है ना, सीरीज sin x sec 3x plus sin 3x sec 9x plus sin 9x sec 27x plus and so on up to n terms, राइट। चलिए तो चलते हैं, अब देखते हैं कि इन दोनों, ये जो 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं हमने, इसमें कौन सा वर्क करेगा। ऊपर साइन है, सेक कह रहा है कि मैं कॉस बन जाऊंगा, है ना। तो अगर टर्म 1 को देखें एक बारी, तो टर्म 1 हमने लिख दी साइन एक्स बाय कॉस 3x, राइट। अब नीचे कॉस आ गया है ना, तो यहाँ पे तो नीचे एक ही कॉस आ रहा है, मुझे एक कॉस और देखना चाहिए। तो यहाँ पे मुझे ये थोड़ा सा एक्सरसाइज करना होगा कि दूसरा मैं कॉस क्या लिख सकता हूँ, ठीक है। तो अगर बेटा ऊपर नीचे कॉस से मल्टीप्लाई कर दूं मैं, तो ऊपर भी साइन ए कॉस ए टाइप बन ही रहा है, बस एक 2 और देना चाहिए मुझे, है ना। तो ऊपर बन गया क्या, साइन 2x, और नीचे क्या बन गया, 2 cos 3x cos x। आप यही तो चाहते हैं कि जो नीचे cos के आर्ग्यूमेंट्स हो, ऊपर साइन में उनका डिफरेंस दिखना चाहिए। तो 3 और 1 का डिफरेंस 2 होता है, तो शायद मेरा काम बन चुका है, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ T1 को 1/2 साइन 3x माइनस एक्स बाय कॉस 3x इंटू कॉस एक्स, ऐसा मैं लिख सकता हूँ। तो ऊपर दिख रहा है साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी अपॉन कॉस ए कॉस बी इज नथिंग बट टेन ए माइनस टेन बी। क्या लगता है तुम्हें, T1 जो आ गया 3 माइनस 1 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे 3 और 1 था प्रेजेंट, ठीक है। तो इसी तरीके से T2 क्या आ जाएगा 1/2, वो तो बाहर आ नहीं आना है क्योंकि यहाँ पे तो कंप्लीट करोगे ही आइडेंटिटी। तो ये आ जाएगा बेटा 10 9x माइनस 10 3x, राइट। T3 क्या आ जाएगा 1/2 10 27x माइनस 10
9x, है ना, एंड सो ऑन अप टू टी एन क्या आ जाएगा 1/2। लास्ट में nth टर्म क्या बनेगी बेटा इसकी, nth टर्म, यहाँ पे nth टर्म लिखना जरूरी था, है ना, nth टर्म यहाँ पे लिख देते हैं हम, प्लस देखिए 1 2 3, तो यहाँ पे थर्ड टर्म में sec की पावर 27, सॉरी sec 27x है, मतलब sec 3 की पावर 3 है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ साइन nth टर्म में ये आ जाएगा 3 की पावर n-1x इंटू sec 3 की पावर nx, ये इस तरीके से दिखता ना। तो यहाँ पर मेरे को लास्ट टर्म दिखेगी, nth टर्म दिखेगी 10 3 की पावर nx माइनस 10 3 की पावर n-1x, राइट। तो अगर मैं इनको ऐड करता हूँ तो s मिलेगा मेरे को 1/2 बाहर। बेटा जब मैं ऐड करूंगा तो टर्म्स कैसे कैंसिल होंगी, इस तरीके से, है ना, इस तरीके से कैंसिल होती चली जाएंगी। तो बचेगा क्या 1/2 10 3 टू द पावर nx माइनस लास्ट बचेगा 10x, ठीक है, दिस इज s, राइट। चलिए आगे चलते हैं, ये तो हो गया कंप्लीट। तो याद रखना है हमें साइन ए माइनस बी अपॉन कॉस ए कॉस बी tan a माइनस tan b। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। चलिए बेटा तो मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, cosec x प्लस cosec 2x प्लस cosec 4x प्लस एंड सो अप टू n टर्म्स, मतलब इसका सम बताना है, ठीक है। तो cosec अगर अगर हम देखें, अभी अभी बात हो रही है ना, अच्छा ये एग्जाम में ऐसे सोच पाना, अगर इस टाइप के क्वेश्चन नहीं किए हैं तो बड़ा टफ हो जाएगा, ठीक है। बट अब हमने इस टाइप के क्वेश्चन कर लिए तो एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है। चलो तो देखते हैं, जैसे इन दोनों में कौन सा फॉर्मूला यूज करने की सोच रहा हूँ, फर्स्ट वाला, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर में साइन आ रहा है और कॉसेक क्या हिंट कर रहा है कि भैया साइन में चेंज कर लो। तो ये लिख दूंगा मैं 1/sin x प्लस, अच्छा इसको ऐसे लिख देते हैं एस करके, है ना, ये ज्यादा बेटर दिखेगा, s इज इक्वल टू 1/sin x प्लस 1/sin 2x प्लस 1/sin 4x एंड सो ऑन अप टू एन टर्म्स के लिए बात हो रही है। तो 1 थर्ड टर्म में 2 की पावर 2 है, सेकेंड टर्म में 2 की पावर 1 है, तो एंड टर्म में 2 की पावर n-1 होगी, तो साइन 2 की पावर n-1x, ठीक है। तो अब देखिए अगर t1 की बात करें तो t1 लिखा हुआ है 1/sin x, राइट। तो नीचे साइन है साइन भी बनेगा, है ना, नीचे साइन है साइन भी बनेगा, तो ऊपर साइन में जो डिफरेंस दिखना चाहिए नीचे वाले साइन के एंगल्स का, ठीक है। तो अगर ऊपर नीचे में साइन x/2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है, तो शायद मेरा काम हो जाएगा, क्यों, क्योंकि x और x/2 का डिफरेंस x/2 होता है, तो आई कैन राइट साइन x/2 एज साइन x माइनस x/2, और नीचे है साइन x टू साइन x/2, ठीक है। तो साइन a माइनस b अपॉन साइन a साइन b which is nothing but cot x minus 2 minus cot x। आगे बेटा बात समझ में। तो इसी तरीके से मेरे को t, तो मैं यहाँ पे फिर से अगेन t1 लिख लेता हूँ, तो t1 इज cot x/2 माइनस cot x, t2 इज cot, जस्ट जो भी एंगल होगा नेक्स्ट उसका हाफ ही साथ में लिखा जाएगा, तो पहले हाफ लिखा जाएगा, दैट इज cot x माइनस cot 2x, राइट। इसको देखते हुए t3 इज cot cot 2x माइनस cot 4x। आई थिंक तुम पैटर्न समझ रहे हो मैं किस बिहाफ पे बोल रहा हूँ। तो tn क्या, तो इसका जस्ट हाफ होगा cot 2 टू द पावर 2 n माइनस 2 2 टू द पावर n माइनस 2x माइनस cot 2 टू द पावर n माइनस 1x, राइट। तो अगर मैं ऐड करता हूँ तो ये s बन जाएगा और ये कुछ टर्म्स इस तरीके से कैंसिल हो जाएंगे, राइट। तो मेरे को क्या मिलेगा cot x/2 माइनस cot 2 टू द पावर n माइनस 1x, ठीक है बेटा, दिस इज s, ओके। चलिए बेटा, तो हमने आज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर दिया है ना।
नेक्स्ट वीडियो से हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस शुरू करेंगे। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।